बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ओल्ड हाउस में आए थे और वहीं से यह कहानी मुझे मिली थी, जो कि किसी की सच्ची कहानी है और मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। आइए आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ यह था कि मैं एक ओल्ड हाउस में आया जहां पर मुझे कुछ काम था, पर यहां पर मैंने एक दरख्त के नीचे बूढ़ी औरत को बैठते हुए देखा। वह अजीब तरह से वहां बैठी थी और सबका कहना था कि यह खाना भी नहीं खाती और किसी से बात भी नहीं करती। जब उसको खुराक की शदीद कमी हो जाती और यह बेहोश हो जाती है तो फिर इतना खा लेती है कि अगली दफा तक के लिए उसके जिस्म में जान रहती है। मैंने कहा कि यह कैसी बात कर रहे हैं, इंसान के साथ कुछ भी हो जाए वह खाना खाना नहीं छोड़ता है, क्योंकि खाए बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रहता। उन्होंने कहा कि यह तो ऐसा ही करती है। मैंने कहा कि इसके साथ क्या हुआ है। वही हुआ होगा कि कोई यहाँ के, हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। पर यह अपनी कहानी किसी को भी नहीं सुनाती। मुझे भी उस औरत की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी ना थी। थोड़ा सा तज जरूर बढ़ गया था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जब मैं वहां से जाने लगा तो अचानक से किसी चीज का लश्कारा मेरे चेहरे पर पड़ा। यह उस औरत की कलाई में पहना हुआ एक कंगन था, जो जाहिर है या तो चांदी का थर या फिर स्टील का, जिसका लश्कारा मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। मैं उस तरफ गया और जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा तो मैं सजदे में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और लोग हैरान रह गए कि यह तो यहाँ पर किसी टेक्नीशियन के तौर पर आया था और अब इस औरत के पास बैठ के फूट फूट के रहा है, जैसे कोई पागल रो रहा होता है। अभी तो कह रहा था कि मुझे इसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं कहने लगा कि मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, मुझे फौरन से बताएं। माँ जी, उस औरत ने भी मेरी तरफ देखा और मुझे किसी ने कहा कि यह तो किसी की तरफ देखती भी नहीं, तुम्हारी तरफ देख रही है। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं यहाँ के करीब एक मोहल्ले में रहती थी और मेरे 3 बेटे थे। मुझे अपने तीनों बेटों पर बहुत नाज था। मैं कहती थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरे 3 बेटे हमेशा मेरी आंखों की ठंडक बनकर रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बेटियों से नफरत थी, इतनी ज्यादा नफरत कि मैंने तीनों दफा जब बच्चा पैदा करने के मरहले में खुद को देखा तो यही दुआ की कि मुझे बेटी ना हो। मुझे पहले बेटे के बाद सब ने कहा कि अब एक बेटी भी होनी चाहिए, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। और फिर दूसरे बेटे के बाद सबने कहा कि बेटी होनी चाहिए, और ये दोनों बेटे भी कहते थे कि हमारी एक छोटी बहन होनी चाहिए। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए तो ये मेरा बुरा ख्वाब था। पर फिर तीसरी दफा मेरे पास बेटी पैदा हो गई और मैं बड़ी परेशान हुई, और अपनी औलाद थी तो पालना तो पड़ता था। रोती थी तो सर में दर्द होता था। बस वही गुस्से से, जिद से इसको पाला, और कभी इसको खाना देती, कभी नहीं देती, कभी रोती रहती तो रोती ही रहती। पर कहते हैं कि लड़कियों में बड़ी हिम्मत होती है, बड़ी सख्त जान होती है, और वो भी बच गई। 3-4 साल की हो गई और उसके बाद खुद से ही खा पी ली देती। कभी मोहल्ले वाले उसको खिला देती। दफा फिर से मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और मैं बहुत खुश हो गई। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और कद में लंबी थी तो जवान लगने लगी। अभी जवान नहीं थी और बगत को नहीं पहुंची थी, लेकिन कद से लंबी लगती थी, तो मैंने उसकी शादी करवा दी, क्योंकि मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था। मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मेरे बेटे भी इस मामले में क्या बोलते, उनको तो पता ही तब चला जब मैंने निकाह की रस्म करवा के अपनी बेटी को रुखसत भी करवा दिया था, और रुखसत भी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं करवाया था। मेरी बहन का शौहर था और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं थी, यानी कि मेरा बहन ही। उसके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। उसने कहा कि 2 बच्चे हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है और वह दूसरे शहर चला गया। उसके बाद मैंने कभी अपनी बेटी के बारे में ना तो सोचा और ना ही उसकी फिक्र की थी। मेरे बेटे भी जवान हो चुके थे और बड़े बेटे की शादी भी करवा दी, छोटे बेटे की मंगनी करवा दो, और तीसरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। अपने बेटों पर मुझे बड़ा नाज था। मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छी कमाई करता था, बहुत सारे पैसे कमाता था और घर को बड़े अच्छे तरीके से चलाता था। सब लोग मुझ पर रश्क करते और मेरी ताकत मेरे बेटे थे। बड़े बेटे की बीवी को उस घर में आए हुए 2-3 महीने हुए थे और तब तक तो सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके तेवर बदलने लगे, क्योंकि उसको पता चल गया
कि उसका घर का सारा खर्चा तो मेरा शौहर उठाता है। मैं जालिम सास नहीं थी, बुरी औरत भी नहीं थी, और बस मुझे मेरी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार था। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा, घर में लड़ाई झगड़े ना डाला करो। तुम्हारा शौहर कमाता है तो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, मेरा बेटा है। अब अपने भाइयों का बड़ा भाई है और बाकियों की पढ़ाई खत्म हो जाए तो उनको भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम भाइयों के बीच में नफरत ना डालना। वैसे भी हमारा खर्चा ही कितना है। बिजली का बिल हमारा है नहीं, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की नौकरी ऐसी ठीक कि उसे बिजली का बिल देना पड़ता ही नहीं था। उसे तो रहने के लिए क्वार्टर भी मिलता था, लेकिन हम लोग अपने घर में ही रहते थे, क्योंकि एक छोटे से क्वार्टर से हमारा घर जरा ज्यादा बड़ा था। ऐसे में हमारा खाने पीने का ये खर्चा था। तो फिर मेरी बहू को इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल उसकी जुबान बहुत खुल गई थी। उसका नाम आसिया था। मैं उसे खुद ही पसंद करके लाई थी। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी अजीब अजीब हरकतें करती थी। मेरे दूसरे बेटे की मंगनी हो गई और उसने कहा कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, वहां जाकर नौकरी करनी है। मैंने कहा कि बेटा, तुझे मैं कैसे दूसरे मुल्क में भेज सकती हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसने कहा कि अम्मी, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा, मैंने जाना ही जाना है क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है। जब उसने मुझे तनख्वाह बताई तो मैं भी हैरान रह गई। इतनी तनख्वाह तो मेरे बड़े बेटे की भी नहीं थी, लेकिन बदले में मुझे अपने बेटे से दूर रहना पड़ता। उसने कहा कि जब इतने अच्छे पैसे कमाऊं तो फिर दूर कैसा रहना, चक्कर लगा लिया करूंगा। और आजकल कौन से जमाने में है कि एक दफा इंसान कहीं चला जाए तो फिर मुलाकात ही ना हो। आजकल तो रोज वीडियो कॉल हो सकती है, फोन पर बात हो सकती है। मेरे बेटे ने मुझे बड़ी तसल्ली दी और मेरे बेटे का नाम अकरम था। वह मेरा मंजुला बेटा था, मुझे बड़ा प्यारा था। और वो बाहर के मुल्क चला गया और पहले 2 महीने उसने 1 रुपया भी नहीं भेजा, पर उसके बाद वो जे पे पर उसके बाद वह पैसे भेजा करता था। अब मुझे मेरी बहू की बातें तो नहीं सुननी पड़ती थी, लेकिन अपने बेटे की बड़ी याद आती थी। एक दिन मेरा तीसरा बेटा, जिसका नाम अली था, स्टोर रूम से कोई तस्वीर उठा के ले आया और जिसमें मेरी बेटी की भी तस्वीर थी। कहने लगा कि यह कौन है। जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो तब उम्र में कम था, इसलिए इसको पता नहीं था। कहने लगा कि यह कौन है, तो मैंने कहा कि बहन थी तुम लोगों की और उसकी शादी हो गई है। हैरान रह गया और उसने कहा कि पर ये तो काफी कम उम्र लग रही है। तो मैंने कहा कि कम उम्र नहीं होती, लड़की जब जवान हो जाती है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने कहा कि शादी हो गई तो कहाँ चली गई, हमसे मिलने क्यों नहीं आती, या हम उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते। मुझसे पूछने लगा कि नाम क्या था हमारी बहन का, और मैंने कहा कि उसका नाम सुमेरा था और वो सुमेरा था और वह बाहर के मुल्क चली गई है, इसीलिए मिलने नहीं आती और हम भी नहीं जा सकते। कहने लगा कि खुश तो है ना। मैंने कहा कि हाँ, जो बाहर के मुल्क चले जाते हैं ना, वह खुशी होते हैं। मैंने कहा कि चल ये तस्वीर जाकर वापस रखा। तो थोड़े वक्त के बाद मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि लगता है आपको सुमेरा आपी से कुछ ज्यादा प्यार नहीं था। मैंने कहा कि बेटियों से ज्यादा प्यार करना भी नहीं चाहिए, उन्होंने वैसे भी अगले घर जाना होता है। ज्यादा प्यार करो तो खुद को भी तकलीफ होती है और उनको भी। मेरा छोटा बेटा बहुत ही मनमाजी टाइप का था, क्योंकि घर में सबसे छोटा सा हर बात उसकी मानी जाती थी। अब मंजुला बेटा बाहर चला गया तो उसने अजीब सी कोई वीडियो गेम मंगवा ली। अब पूरा दिन वह उसी पर लगा रहता था। कभी तो ऐसे खोया होता कि मैं आवाज भी देती रहती और उसे सुनाई नहीं देता था। कानों पर भी कोई चीज लगा के बैठ जाता। और बल्कि अब तो मामलात ऐसे हो गए कि माँ पास पड़ी मर जाए फिर भी बेटे को एहसास ना हो, वह गेम के अंदर ही लगा रहे। और मैंने अपने बड़े बेटे से कहा तो उसने कहा कि यह तो अकरम का कसूर है, उसने क्यों इसके लिए ऐसी गेम भेजी है। आपको नहीं पता कि आजकल गेमों के पीछे नौजवान नस्ल कितनी पागल हो रही है। इसको नहीं भेजनी चाहिए थी ना। उसने तो अकरम पर गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि अब वह अकरम से जलने लगा था, जो उससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी अकेली बैठ के मैं सोचती कि मेरे बेटे सही रास्ते पर नहीं जा रहे। और मेरे बड़े बेटे की सरकारी नौकरी तो थी और दूसरा बेटा भी अच्छी नौकरी करता था। तीसरे बेटे की अभी पढ़ाई चल रही थी और वह भी अच्छी डिग्री ले रहा था, लेकिन फिर भी उन तीनों को आपस में जोड़ के रखने में मैं नाकामयाब हुई थी, क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे से कोई प्यार ही ना था। एक मुझे अकरम की कॉल आई तो मैंने टाइम से उठाई नहीं। फिर सोचा
कि खुद ही कॉल कर लेती हूँ। जब दोबारा फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया। कहने लगी कि आप कौन? मैंने कहा कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने मेरे बेटे को आवाज दी। उसकी आवाज देने का तरीका मैं समझ गई थी। ऐसे कोई बीवी ही शौहर को बुला सकती है, लेकिन वह मेरे बेटे की बीवी कैसे हो सकती थी? मेरे बेटे को बाहर के मुल्क गए हुए 1 साल हो गया था। 6 महीने बाद वो आया था, लेकिन उसके बाद अब उसके आने का वक्त था। उसने कहा कि मैं हर 6 महीने बाद आया करूंगा। इसीलिए तो मैं उससे पूछना चाहती थी कि कब आएगा। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा फोन पर आ गया और मैं उससे बातें करने लगी। मैंने कहा कि अभी किसी लड़की की आवाज आई थी, वो कौन है? तो उसने कहा कि माँ, मुझे आपको को बताना था, लेकिन आप गुस्सा करती हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। शादी कर ली है, यह मेरी बीवी थी और माँ भी बनने वाली है। इसने यह बात इतने आराम से कह दी कि मैं हैरान रह गई। पहले बेटे की शादी तो मैंने बहुत धूमधाम से की थी। मेरा पहला बेटा था जिसकी शादी थी। इसी तरह मेरे दूसरे बेटे की शादी पर भी मेरे कुछ अरमान थे। उसने वह सब कुछ खत्म कर दिया, शादी भी कर ली और वो खैर से बाप भी बनने वाला था। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और अभी भी ऐसे बताया कि बस एक लाइन में बता दिया। मैंने कहा कि बेटा, ये क्या किया? तूने शादी कर ली? तो वह फौरन से ही गुस्सा हो गया। मैंने इतना तो कहना ही था, मेरा कोई ना कोई रद्दे अमल तो होना ही था ना आगे से। क्या मैं चुप कर जाती? तो कहने लगा कि कर ली तो कर ली, क्या हो गया, शादी। वैसे भी इंसान का अपना जाती फैसला होता है। मुझे लड़की पसंद आई, मैं उससे शादी कर ली। मैंने उसे कहा कि तू हमें बता देता तो हम क्या लड़की से ही शादी की है ना तूने, और उर्दू भी बोल रही थी। इसका मतलब कि पाकिस्तानी है। तो फिर तूने हमें बताया क्यों नहीं? तू हमें बता देता, हम अपने हाथों से तेरी शादी करवाते। यह तूने अच्छा नहीं किया बेटा, शादी कर ली। मैं उस परे नहीं कह रही कि अच्छी बात है, तहे निकाह ही की है, लेकिन तूने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो वो कहने लगा कि आप कभी भी मेरी उस लड़की से शादी नहीं करवाती। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्यों नहीं करवाते? तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई की भी तो पसंद से शादी करवाई थी। माना कि मैंने उसे पसंद किया था, पर तेरे भाई ने नहीं बताया था कि उस लड़की से शादी करवा दे। उसका मतलब कि मामला उसका भी पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने करवाई थी ना शादी, तो फिर तेरी भी करवा देती। पर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि क्योंकि मेरी बीवी गैर मुस्लिम है और आप कभी भी मेरी शादी उसके साथ नहीं करवाती। ये जो थोड़ी बहुत उर्दू बोल रही थी, ये मैंने ही उसको सिखाई है। ये बात सुन के तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि मेरे बेटे ने एक गैर मुस्लिम औरत से शादी कर ली, वह भी एक सफाम औरत से। मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरे बेटे ने फोन बंद कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास कसम से टाइम नहीं है और आप आराम से बैठ के रो ले, क्योंकि अब आप हंसे या रोए यही आपकी बहू है। अभी तो वह मां बनने वाली है और छोटे बच्चे को लेके हम इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी उसे वापस ले आऊंगा आपसे मिलवाने के लिए, और उसको भी बहुत शौक है पाकिस्तान देखने का, वह भी खुश हो जाएगी। इतना कह के मेरे बेटे ने फोन बंद कर दिया और मैं रोती रही। मेरा छोटा बेटा मेरे रोने की आवाज सुन के आया और उसने जाग बड़ी बेटी को भी बता दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू भी आकर बैठ गए कि हुआ क्या है और क्यों रो रही हैं। तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी बहू इसे तीखी इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि हंसी औरत पे शादी कर ली, कैसी लगती होगी, बिल्कुल काली स्याह। जब तक हंसती नहीं होगी तब तक नजर ही नहीं आती होगी। मैंने उसे कहा कि मुझे उसकी हंसी या काले होने से कोई मसला नहीं है, सबको अल्लाह ने बनाया है, लेकिन बाप दे वो एक गैर माँ है, उसके साथ शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। खानदान वालों को क्या जवाब देंगे हम, और जिस जगह उसकी मंगनी हुई थी उनको क्या जवाब देंगे। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि हमने उसकी मंगनी करवाई थी। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि बाहर के मुल्क भेजेंगे तो ऐसे ही करेगा ना, वहां पर तो यही सब कुछ होता है। आपको नहीं पता, आजकल यहाँ पर लाद को उनकी औकात में रखना इतना मुश्किल हो गया, तो वहां पर उसे रोकने वाला कोई नहीं है। माँ कर ले, फोन करके कह दे कि नहीं कर सकते रिश्ता, और क्या शुक्र करें कि मंगनी ही करवाई थी, निकाह नहीं करवाया था, वरना हम लोग तो फंस जाते। मैंने तो पूरा दिन खाना नहीं खाया और मेरा दिल उदास रहा। मैं रोती रही, लेकिन फिर वही बात कि मेरे बड़े बेटे की कि मैं क्या कर सकती थी। जी हाँ, उसकी मंगनी की थी और उन लोगों को भी फोन किया। उन लोगों ने भी बड़ी बातें सुनाई कि यह क्या बात हुई, आपने खुद ही मंगनी की थी और यह रिश्ता लेने के लिए आप लोगों ने बड़े चक्कर लगाए थे
और आप लोग ऐसी नामनासुकी बुरी पसंद है। अकरम की एक काली औरत से शादी कर ली। कल को जब अपने बच्चे लेकर आएगा तो उसने तो पूरी नस्ल ही बिगाड़ दी। उसकी बातें सुना को मुझे मजीद गुस्सा आ रहा था। जब एक दिन मेरे छोटे बेटे अली ने मुझे कहा कि कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने कहा कि हाँ, कितने पैसे चाहिए। मैं उसे 1000 डोज दे ही सकती थी क्योंकि जेब खर्च वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन वह ऐसा ही करता था और अपना जेब खर्च वो महीना खत्म होने से पहले खत्म कर लेता। फिर मैं उसको कुछ पैसे दे ही देती थी और वरना वह पीछे पड़ जाता। तो उसने कहा कि मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि 15 लाख मैं तुझे कहां से ला कर दूं और तूने ऐसा क्या करना है? 15 लाख का पहले मुझे बता। तो कहने लगा कि बता नहीं सकता, बस 15 लाख की जरूरत है। मैंने कहा कि रुक, तेरे बड़े भाई को बताती हूं। तो उसने कहा कि नहीं अम्मी, किसी को नहीं बताना, बस मुझे कहीं से पैसों का इंतजाम कर दो। अकरम भाई, किसी को नहीं बताना, बस मुझे कहीं से पैसों का इंतजाम कर दो। अकरम भाई से कहो कि भेज दो, वहां के पैसे तो यहाँ पर आकर इतने ज्यादा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं तुम्हारे लिए 1 रुपए का भी इंतजाम नहीं करूंगी। पर वह नहीं बता रहा था और फिर वही हुआ कि आधी रात को हमारे घर पुलिस आ गई। आधी रात का वक्त था। जिस तरह से उन्होंने दरवाजा पीट और हमें दरवाजा खोलने में देर हुई तो उन्होंने दरवाजे का लॉक ही तोड़ दिया। वो सीधा अंदर आ गए और मेरा बड़ा बेटा भी परेशान हो गया कि यह क्या हो रहा है। कहने लगे कि अली को बाहर निकाले, उसने बहुत बड़ा घबरा किया है, इसके ऊपर केस हुआ है और दरख्वास्त दी गई है, हमारे पास उसका अरेस्ट वारंट है। हम लोग हैरान रह गए कि उसने ऐसा क्या कर दिया। वो तो स्टूडेंट है और सिर्फ पढ़ाई करता है, ज्यादा से ज्यादा कोई गेम खेल लेता है और सिर्फ पढ़ाई करता है, ज्यादा से ज्यादा कोई गेम खेल लेता है। पुलिस वालों ने कहा कि उस गेम के पीछे ही उसके ऊपर रिपोर्ट हुई है, उसने गेम पर खट्टा लगा के गेम खेली है और एक बंदे के 15 लाख रुपया खा गया है। जब पुलिस वाले ने 15 लाख रुपए का नाम लिया तो मैं समझ गई कि तभी वो मुझसे 15 लाख रुपए मांग रहा था। पुलिस ने कहा कि हम तो उसको लेकर जाएंगे और घर में चीख पुकार शुरू हो गई। चीख पुकार का आलम था। मैं किसी भी तरह उनको अपने बेटे को ले जाने नहीं दे सकती थी। मुझे पता था कि ऐसे मामलों में पुलिस वाले बहुत मारते हैं और मैं अपने सबसे छोटे बेटे को अपनी जान से प्यारे बेटे को कैसे भेज सकती थी। लेकिन क्या मैं रोक सकती थी? नहीं रोक सकती थी। उन लोगों के पास वारंट था और वो लोग कमरे की तरफ बढ़े, कमरों के अंदर झांकने लगे और फिर हमारे छोटे वाले बेटे के कमरे की तरफ चल दिए। वह जाहिर है सो रहा था, लेकिन जब वह कमरे में गए तो वो अंदर था ही नहीं और खिड़की को देख के मालूम हो रहा था कि वह घर से भाग गया है। पुलिस वालों ने कहा कि लगता है कि वह भाग गया, पीछा करो, आसपास ही कहीं होगा। उन्होंने बहुत पीछा किया। घर में अजाब सा मच गया था। सुबह मेरे बेटे ने जाकर पता किया तो पता चला कि पुलिस वालों को भी नहीं मिला और मेरे नंबर भी एक वॉइस मैसेज आया हुआ था कि मैं जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं घर पर रहा तो बहुत बड़ा मामला खराब हो जाएगा। अगर आप मुझे बचाना चाहती हैं तो इस नंबर पर 15 लाख रुपए भेज दे तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने अपने दोनों बेटों के सामने हाथ फैलाया और उनको कहा कि 15 लाख रुपयों का इंतजाम जरूर आधे आधे करके कर लो। वह कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम बिल्कुल भी पैसे नहीं भेजेंगे, उसे जरा जलील होने दे, क्योंकि ये सब कुछ उसकी अपनी वजह से हुआ है, उसने खुद किया है। और हम ऐसे इंसान के लिए, मेरे बड़े बेटे ने तो कहा कि मुझ पर तो वैसे ही बड़े कर्जे हैं आप लोगों का, घर चलाने के पीछे मैं मकस हो गया हूं। और अकरम ने कह दिया कि मेरे यहाँ तो बच्चे की विलादत होने वाली है, यहाँ पर बच्चा पैदा करना कोई आसान नहीं है, पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। अब क्या अपने बच्चे के नसीब के पैसे मैं अपने बाबाज भाई के लिए भेज दूं? मैंने अपना सोना दिया, लेकिन उससे सिर्फ 2.5 लाख रुपए बने जो मैंने उस अकाउंट पर भेज दी और मुझे लगा कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। बस इतनी खबर मिली कि जहां भी है ठीक है और कहीं छुपा हुआ है, बाकी के पैसों का इंतजाम करें
तो आ जाएगा, पर मैं कहाँ से पैसों का इंतजाम करती? मेरे पास तो जो कुछ था वह मैं दे चुकी थी। अब एक घर था जो मेरे नाम पर था, लेकिन मैं यह घर बेचने की बात कैसे कर सकती थी? फिर भी मैंने घर बेचने की बात कर दी क्योंकि अपने छोटे बेटे फिर भी मैंने घर बेचने की बात कर दी क्योंकि अपने छोटे बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अकरम वैसे ही बाहर जाकर बैठा था और बड़े बेटे को बीवी से फुर्सत नहीं थी और छोटा बेटा भी घर नहीं होता, तो मैं क्या करती? पर उसने तो बकायदा शोर डाल दिया कि इसके लिए घर बेच देंगे तो क्या किराए पर जाकर रहेंगे? कोई जरूरत नहीं घर बेचने की, बल्कि आपको तो कोई पता भी नहीं कि आप घर बेचता। जैसे आपने अपना जेवर बेच दिया, आज ही कागजात बनवा आता हूँ और घर में अपने नाम करवाऊंगी। मैंने उस घर पे बहुत वक्त दिया है, इन दोनों को पाला है और उनकी तालीम के पैसे दिए हैं। इतना हक तो बनता है कि घर मेरे नाम होना चाहिए। वो बात तो आपने सुनी होगी कि अगर शौहर ससुराल वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत ना करे और उसको खुद ही बुरा भला कहे या नीचा महसूस करवाए, तो ससुराल वाले कभी भी ऐसी औरत की इज्जत नहीं करते कि जिसकी इज्जत उसका अपना शौहर नहीं करता। दूसरा मामला भी ऐसा ही है कि अगर अपना ही बेटा आपकी इज्जत ना करे और आपको 2 टके का करते, तो फिर आपकी बहू भी आपकी इज्जत नहीं करती, उसको भी बहाना मिल जाता है। और इसी तरह मेरी बहू को भी मौका मिल गया था। उसने कहा कि आज से सारे घर का काम आप करेंगी और अगर काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा अपने बेटे से। यह शिकायत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद ही कहा है, क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं, मेरे से घर का काम नहीं होगा। मैंने कहा कि यह तो खुशी की खबर है। मैं आगे बढ़ी, उसका मुंह और माथा चूमने के लिए तो कहने लगी कि बस मुझे हाथ ना लगाए, मुझे नजर लग जाएगी। खुशी की खबर थी। मैं क्यों ना काम करती, अपनी बहू को आराम करवाती, लेकिन मेरी तबीयत भी खराब राब थी। मुझे लगा कि चलो मैं खाना वगैरह बना दूंगी और बाकी काम नौकरानी करेगी। सारे घर का काम आप ही करेंगी ताकि नौकरानी के पैसे भी बचे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने बेटे से बात की तो वह कहने लगा कि मैं पूरा दिन ऑफिस से काम करता हूँ और थका हारा आता हूँ, घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए, इसलिए नहीं आता कि फिर आपकी और अपनी बीवी की बातें सुन सकूं। औरत तो बने ही काम करने के लिए होती है। आप काम करेंगी, आपके हाथ पांव चलते रहेंगे और आपके लिए ही अच्छा होगा। उगा इसलिए बार बार मुझे यह सब मत कहिए। अगले दिन मेरी बहू ने भी मुझसे इस बात पर लड़ाई की कि अपने बेटे के सामने मेरी शिकायतें लगा रही थी। आज आपको खाना नहीं मिलेगा। मैं हैरान रह गई कि मूवी यह दिन भी आना था। मैं अपने घर वाली औरत थी और अपने बच्चों को पालती थी, अपने किचन में खाना बनाती थी और कोई मुझे यह नहीं कह सकता था कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आज मुझ पर यह दिन भी आ गया था। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही है और खाना मैं बनाऊंगी तो मैं क्यों नहीं खा सकती। वो खाना उठा के फ्रिज में रख दिया और फ्रिज को लॉक लगा दिया और अगले दिन ही लॉक खोला और मैंने पूरा दिन भूखे पेट गुजारा। अगले दिन मैंने अपनी बहू से माफी मांगी और मैंने उससे ठीक तरह से माफी नहीं मांगी। बस इतना कहा कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था, तो उसने मुझे रोटी दे दी। लेकिन अब ऐसा ही होता था और उसको मेरी कोई बात बुरी लगती तो वो मेरा खाना बंद कर देती। 2-2 दिन तक मैं भूखी ही रहती थी और मेरे बेटे को अपनी बातों में ऐसे लगा लिया कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वह कहता था कि आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, आपको अपने दरमियानी बेटे और आखिरी बेटे से ही प्यार था और आप उनके लिए ही सारी जिंदगी परेशान होती रही। मुझे तो आपने कम उम्री में ही नौकरी पर लगा दिया और फिर मुझसे सारे घर की जिम्मेदारियां पूरी करवाई। इसलिए अब आप स्याह करे, सफेद करे या मेरी बीवी से स्याह करें या सफेद करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अकरम से बात की कि किसी तरह मुझे वहां बुला ले, मैं वहां पर तेरे बच्चों से भी मिल लूंगी और बीवी से भी। तो वह कहने लगा कि यहाँ पर मैं आपको नहीं बुला सकता, बहुत खर्चा हो जाएगा और मेरी बीवी के साथ आपकी नहीं बनेगी। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत है और मेरी बीवी का तो आपको पता ही है, मैं नहीं चाहता कि घर में मुसीबत बने। मैंने कहा कि बेटा वाह, आज मैं तेरे लिए मुसीबत बन गई। तो कहने लगा कि मुसीबत नहीं, लेकिन मुसीबत बन सकती है। बहू और सास की वैसे ही नहीं बनती, और फिर एक कट्टर मुसलमान सास और एक गैर मुस्लिम बहू की कैसे बनेगी? आप लोग तो मेरे घर को जन्नत दौज का माहौल बना देंगे। मैं जन्नत और दजक में फंसना नहीं चाहता। मैंने कहा कि पर तेरी जन्नत तो मैं हूं,
तो कहने लगा कि हाँ, आप मेरी जन्नत है, लेकिन आप दोज़ख ना बन जाए, इसीलिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। और क्यों, क्या हो गया? आपके पास अपने 2 बेटे हैं ना, आपका बड़ा बेटा जो सारी जिंदगी इतने पैसे कमाता रहा और आप उसके सदके वारी जाती नहीं थकती थी, और छोटा बेटा जैसे आपने अपनी आंखों का तारा बना के रखा मुझे बीच वाले की। आपको क्या जरूरत है? बीच वाले बच्चे तो वैसे ही किसी को अच्छे नहीं लगते, छोटों का लिहाज करते हम लोग जलील होते हैं और बड़ों का अदब भी हमसे करवाया जाता है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं होती, और मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा, यहीं पर रहूंगा, और मेरी बीवी है यहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, उनके बगैर नहीं रह सकता। मेरे छोटे बेटे ने भी मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, और बड़े बेटे ने भी जिस तरह से रखने का हुक्म अपनी बीवी को दे दिया था, इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही रहती, पर मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी ना था। मेरे शौहर के रिश्तेदार थे, लेकिन जब शौहर मर जाए तो फिर उसके रिश्तेदारों से क्या ताल्लुक? और मेरा छोटा बेटा को पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत मशक्कत की, वह भी चला गया। अब भी कहता था कि पैसे भेजो तो मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मैं रूप होश होकर ही रहूंगा। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बहू ने अपने कुछ रिश्तेदारों को घर बुलाया था, लेकिन मैंने उसके रिश्तेदारों को पहले कभी नहीं देखा था। वह कह रही थी कि मेरा कजिन है, और अपने उस कजिन के साथ कमरे में बैठी थी। मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ, नहीं तो कहेगी कि मेरे रिश्तेदार आए, और उस औरत ने चाय नहीं पूछी। मैंने चाय बना के ट्रे में रखी और कुछ दीगर लवाज मात भी रखे और उसके कमरे के पास गई। मैंने आवाज दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया, और मैंने सोचा कि दस्तक तो मैंने दी है, और दरवाजा खुल के अंदर चली जा। और जब दरवाजा खोल के अंदर जाने लगी तो यह देख के हैरान रह गई कि दरवाजा अंदर से लॉक था। ऐसे भी कोई मेहमान आता है क्या? और वह भी एक आदमी पर? दरवाजे को ऐसे अंदर से कौन लॉक लगाता है? वह कह रही थी कि मेरा कजिन है, लेकिन अगर कजिन भी था तो उसे अपने बेडरूम में बिठाने की क्या जरूरत थी, और फिर दरवाजे को लॉक लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने बकायदा चेक किया और दरवाजे को लॉक लगा था। मैं बाहर आके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वह आदमी चला गया, और जाते जाते उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। साथ ही मेरा बेटा आ गया, और मैंने अपने बेटे के सामने अपनी बहू से कहा कि तुमने दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों लगाया था? तो कहने लगे कि क्या मतलब, आपका कौन सा लॉक? मैंने कहा कि मैं चाय देने आई थी और वह आदमी अंदर था, लेकिन दरवाजे को लॉक लगा हुआ था। तुमने अंदर से कुंडी लगाई थी। यह बात मैंने अपने बेटे के सामने की थी, और मुझे कहनी भी चाहिए थी। मेरे बेटे ने कहा कि खैर, वो कहने लगी कि झूठ बोल रही है तुम्हारी माँ, मैं भला क्यों कुंडी लगाऊंगी? पर आपको तो पता है कि माजिद को मैंने बड़ी बहनों की तरह पाला है। वह मुझसे पूरे 5 साल छोटा है। वो कमरे में आके बैठ गया, थोड़ी देर के लिए बातें कर रहा था। मैंने उसको यह नहीं कहा कि बाहर चले जाओ, और दरवाजा भी खुला हुआ था। आधा घंटा ही तो बैठा है, वो पूछे अपनी माँ से। तो मैंने कहा कि हाँ, आधा घंटा ही बैठा था, लेकिन दरवाजा तो बंद था। मेरे बहू ने मेरे बेटे के सामने किस तरह से मुझे झूठा साबित कर दिया, मैं बता नहीं सकती। वो कहने लगा कि आप मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसको क्या समझती हैं आप कि यह कोई बुरी औरत है? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी माँ कि आप मेरी हमसफर के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा देंगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो देखा तुझे बता दिया, और मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद से मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल बदन हो गया, और उसने मेरी कोई बवाद मानना सुनना भी छोड़ दिया। अब मैं उसको कुछ भी कहती रहती हूँ, और वह मेरी बात नहीं सुनता। और मेरी बहू भी मुझसे हर तरह से बदला निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि वह समझती थी कि मैंने उसको तोहमत लगाई है, और वह मुझसे उसका बदला लेना चाहती थी। इसलिए जहां तक हो सकता था वह मुझे तंग भी कर रही थी और जलील भी कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि इतनी आगे निकल जाएगी। मैं उस औरत की कहानी सुन रहा था, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं यह सोच रहा था कि कैसे उसने अपने एक एक बेटे से भीख मांगी होगी, कि यह कहा होगा कि मुझे अपने साथ रखो। जब उसे इनकार मिला होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। औलाद को अपने पेट में परवान चढ़ाने से लेकर बड़ा करने तक तो एक औरत की जितनी कुर्बानी होती है, उतनी किसी की नहीं होती। वह कहने लगी कि बेटा,
मैं तो फिर भी किसी तरह हालात के साथ गुजारा करने को तैयार थी, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई थी और मुझसे काम नहीं होते थे। मेरी बहू ने मेरे कमरे को स्टोर बना दिया और घर का सारा सामान वहां रख दिया। मेरा बिस्तर किचन में डाल दिया और मैं तब भी चुप रही, यहाँ तक कि मेरे कमरे में चूहे पैदा होने लगे। वहां से बदबू आने लगी और मेरी बहू कहने लगी कि आपके कमरे में पहले से ही इतना गंद था, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। जब घर साफ ना होने पर मेरा बेटा बोलता तो मेरी बहू कहती कि अपनी माँ से कहो ना साफ करें। वो घर को ठीक से साफ ही नहीं करती, तभी घर इतना ज्यादा गंदा है। मेरा बेटा भी मेरे साथ झगड़ा करता और मेरी बहू से बहुत मोहब्बत करता, उसके लिए फल फ्रूट लेकर आता और मैं बीमारी में भी दवाई ना खाती थी, घर के काम करती रहती। मेरे बेटे की आंखों के सामने यह सब कुछ होता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन टीवी पर एक बेटे नहीं, इसलिए सबकी एक बेटी होनी चाहिए। उसमें मुझे ख्याल आया कि सुमेरा कहाँ होगी और किस हाल में होगी, लेकिन फिर सोचा कि चलो जहां भी होगी अच्छे से रह रही होगी। यहां भी होती तो मेरे साथ उसके साथ भी यही हो रहा होता। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप अपना घर बेच देती और किसी अपने छोटे बेटे को वापस ले आती, तो कहने लगी कि मैं यह भी नहीं कर सकती थी। सोचा था कि घर भेजने की बात करके आधे पैसे पकड़ लेती हूँ और अपने बेटे को ले आती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में एक और बात पता चली और उस खबर ने मुझे बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया और हालात को कबूल कर लिया। वह खबर यह थी कि मेरा बेटा इस मसले से कब से निकल चुका था। उसने पुलिस को रिश्वत देके उसका मुंह बंद करवा दिया और वही 2.5 लाख रुपए जो मैंने उसको भेजे थे, उसके साथ उसने अपना मामला हल कर लिया था। और जब मैं उसके साथ रहने की बात करती थी तो वह मुझसे झूठ बोलता और कहता कि पैसे बेचो, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। वह बिल्कुल ठीक हालात में था और चाहता तो मुझे वहां से ले जा सकता था या यहां पर वापस आ जाता, कुछ भी कर सकता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दिन मैंने उसे फन एफपो पर बात की तो वह फोन बंद करना भूल गया और उसने कहा कि मैं इस बुढ़िया को कैसे यहां लेकर आऊं, मैं इसके खर्चे नहीं उठा सकता और मुझे उसकी खिदमत करने का कोई शौक नहीं। मेरी उम्र है मौज मस्ती करने की, मैं अपनी माँ का चौकीदार नहीं बन सकता। मैंने फोन बंद कर दिया और मेरे हाथ काम रहे थे और मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने हालात को कबूल कर लिया और मेरी बहू जो भी कहती मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन एक दिन से उसके ऊपर मेरे से गरम गरम चाय गिर गई क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने जानबूझ के किया है। वह गरम चाय गिर गई क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने जानबूझ के किया है। वह इतना नहीं जली थी जितनी उसने चीखें मारी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसने चूहे वाले बदबूदार कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अगर एक लफ्ज भी जुबान से निकाला आपके बेटे को जहर दे दूंगी। मैं बुरी तरह डर गई थी और कमजोर हो चुकी थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और मैंने कहा कि ऐसा नहीं करो, लेकिन अपने लिए लड़ना छोड़ दिया। उसने मेरे बड़े बेटे को कहा कि मैं तो तुम्हारी माँ को सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है कि कहीं भाग गई है। मेरे बेटे ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और मैंने उस कमरे में पूरे 2 हफ्ते गुजारे। मेरी बहू बचा कुचा खाना अंदर रख देती और कहती कि यही तेरी सजा है, तूने मुझे बड़ा तंग किया है। और मैंने एक दिन देखा कि मेरी बहू से दरवाजा खुला छूट गया कि कोई जवान लड़की अगर घर से भाग जाए तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती है, लेकिन कोई बूढ़ी औरत कैसे घर से भाग सकती है। पहली रात जो मैंने घर से बाहर गुजारी मुझ पर बहुत मुश्किल थी। उसके बाद मैं इधर उधर बैठ जाती, कभी किसी पार्क में, कभी किसी औरतों की मस्जिद में, कभी किसी मोहल्ले में, और भीख मांग के मैंने गुजारा किया। 3 महीने इस तरह गुजारे। सोचो जिस माँ के 3 बेटे हो और वो इस तरह से रहे तो उस पर एक क्या गुजरेगी। फिर 2 लड़कियों ने मुझे देख लिया और मेरी हालत बहुत बुरी थी। वह मुझे यहाँ ओल्ड हाउस में ले आई, तब से मैं यहाँ हूँ और इधर ही रहती हूँ। ज्यादा ताकत तो नहीं है। ये बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाकी लोग भी यह कहानी सुनने बैठ गए और वो भी रो रहे थे। मैंने अपने आंसू साफ किए और बड़ी अम्मा से कहा
कि मेरे साथ चले तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा सती हूँ। तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ। आपने जिस बूढ़े आदमी के साथ अपनी बेटी को भेजा था उसने उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था। वह मेरा चाचा था और उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। वह बेचारी बहुत तकलीफ में रही और उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल बड़े बुरे गुजारे, लेकिन फिर मैंने उसका हाथ थाम दिया और उसका इतना अच्छा नसीब था माँ जी कि मुझे अच्छी भली नौकरी मिल गई और घर भी, और अब हम दोनों वहां पर रहते हैं और हमारी एक औलाद भी है। आपने जो अपना और अपने भाइयों का नाम बताया, यह नाम तो मैंने अपनी बीवी की जुबान से कई दफा सुने हैं। मैं सुमेरा का शौहर अदल हूं। यह बात सुन के वह हैरान रह गई। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं सुमेरा का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं कैसे उसके सामने जा सकती थी, और मैंने हमेशा उससे नफरत की, उसके साथ बुरा किया। आज मैं उसकी रहमत से रहती। पता नहीं यह मेरे अंदर की अना थी या शर्मिंदगी के मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं उनको जबरदस्ती वहां से ले गया और कहा कि मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता। आप हमारे घर की बुजुर्ग है और मेरा सो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सुमेरा को आपके बारे में पता चलेगा तो आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। आपको बहुत ही याद करती है। और मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि वो मुझे याद करती है। तो मुझे अपने घर ले गया और मैं उनका घर देख के हैरान रह गई। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत बना था, बहुत सुकून वाला था। और एक छोटी सी बच्ची भागकर मेरी तरफ आई। आदिल ने उसको कहा कि यह तुम्हारी नानो है, तो वो बहुत खुश हो गई। मुझसे लग गई कि जैसे हमेशा से मुझे जानती है। मेरे कंधे पिलत सर रख दिया और मुझे गले से लगा लिया। वह बिल्कुल सुमेरा जैसी लग रही थी। जब मैं अंदर गई तो सुमेरा को देख के हैरान रह गई। मैं उसे पहचान गई थी क्योंकि वही मेरी बेटी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी और खुश लग रही थी। मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैंने उससे माफी मांगी तो उसने कहा कि आप नहीं माफी मांगी, बस जो है भूल जाए। मैं भी भूल गई। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी हूँ और बहुत खुश हूँ। अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का कर्म है। मैंने भी माँ जी से कहा कि अब आपने अपनी कहानी पूरी सुना दी। आपकी कहानी का खतामुल है, मगर बच्चों को उनकी नानी मिल गई और मेरी बीवी के चेहरे पर मुझे सच्ची खुशी न आती है। इसने बहुत कुछ बुरा वक्त देखा, लेकिन अभी वह खुश है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुमने अपनी माँ को माफ कर दिया, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ भी उगता, कि तुम्हारे साथ भी उन्होंने बुरा किया था? तो वह मारू कहती कि मेरे साथ बुरा किया था तो उनके साथ भी तो बुरा हुआ। अल्लाह ने इंसाफ किया और उनकी आंखें भी खुल गईं। अब मैं उनको सजा नहीं दे सकती, वक्त ने उनको सजा दे दी है। और वैसे भी औलाद माँ बाप को क्या सजा देगी? मेरी माँ है और इस बात को कोई भूल नहीं सकता। वह कहती है कि मुझे हर वह छोटी बात याद है जो मेरे साथ हुई, मेरे साथ बुरा किया गया, लेकिन फिर भी मैंने माफ कर दिया। अब सुमेरा की माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा दिल से लगा के रखती है उसको। कभी कभी अचानक से रोने लगती है और माफी मांगने लगती है, पर सुमेरा कहती है कि जो हुआ उसको भूल जाइए और याद भी नहीं करती। माफ इस तरह की जाता है कि एक दफा माफ कर दिया जाए तो फिर इस बात का जिक्र भी ना किया जाए। और मेरी बीवी ने भी ऐसा ही किया। हमारे घर में मजीद बरकत पड़ने लगी और मेरे काम और अच्छे हो रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हम लोग एक साथ हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।